हे गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिक्स गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डीसी मशीन लेक्चर सीरीज जो कि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसका मैं यहाँ पे पार्ट 7 डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 10। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ सीरीज मोटर वुड बी। देखो कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले सीरीज मोटर का देखिए, यहाँ पे सीरीज मोटर का क्या केस बनता है कि जो आर्मेचर के सीरीज में है वो क्या होती है, यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग होती है RSE, और यहाँ पे क्या है RA। यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो टेम्परेचर इसका कब बढ़ेगा, टेम्परेचर इसका कब बढ़ेगा, जब इसमें I²R लॉसेस बढ़ेंगे। तो जो इसमें लॉसेस बढ़ेंगे, किसी भी रेजिस्टेंस में जो लॉसेस होते हैं वो P इज इक्वल टू होता है I²R। तो R तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि मैं पहले से ही मैंने मशीन डिजाइन कर रखी है, तो मेरा R तो कांस्टेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट बढ़ेगी। अब अगर करंट बढ़ेगी तो देखो, करंट बढ़ेगी तो करंट बढ़ने का क्या मतलब है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा। अब फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा, स्पीड कम होगी। ओके, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है K∅ ओमेगा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है K∅ ओमेगा। अब फ्लक्स बढ़ेगा क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ने से लॉसेस बढ़ रहे हैं, लॉसेस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, स्पीड डाउन जाएगी, तो स्पीड डिक्रीज। तो B विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लॉट एज इन अ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। देखो स्लॉट एज डीसी मशीन में किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के, फाइबर के, सिलिकॉन स्टील के, या फिर माइल्ड स्टील के। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही रेयर होते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन जो JEE लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभार। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कास्ट आयरन। तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के टोटल 4 इफेक्ट होते हैं। एक होता है पोल स्टैकिंग, दूसरा होता है पोल चैम्फरिंग, तीसरा होता है पोल कोर स्लॉटिंग, और चौथा होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो इन 4 तरीक़ों से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पोल स्टैकिंग। तो जो पोल स्टैकिंग मेथड होता है उसमें क्या होता है कि पतले पतले ये पोल के स्लॉट, यानी कि जो पोल के होते हैं पार्ट को पतले पतले काट के उनको एक के ऊपर एक हम लोग ऐसे जमा देते हैं, ठीक है। तो वो होता है पोल स्टैकिंग। पोल चैम्फरिंग क्या होता है कि पोल चैम्फरिंग होता है, जैसे यहाँ पे मान लो पोल है, तो यहाँ पे जो इसका रोटर आएगा, यहाँ पे जो रिलक्टेंस है वो सबसे कम होगा, और यहाँ पे रिलक्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि एयर गैप यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वो होता है पोल चैम्फरिंग। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो आपको पता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर अ डीसी मोटर फॉर ए कांस्टेंट लोड टॉर्क व्हाट विल हैपन टू द आर्मेचर करंट इफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज। देखो कांस्टेंट लोड टॉर्क की बात किया तो T लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई IA। अब कह रहा है कि लोड टॉर्क को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो फाई इंटू IA, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। फाई इंटू आई क्या हो गया, कांस्टेंट। अब फाई इंटू आई कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, अगर लोड टॉर्क कांस्टेंट हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, मोटर की स्पीड को ना तो बढ़ा रहे हैं ना तो घटा रहे हैं। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा टू गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क। ओके, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, करंट सीधे सीधे कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसके ऑप्शन देखिए क्या क्या, रिमेन्स अनचेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज यूजली प्रोवाइड विथ थिक वायर। तो देखो मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पूछ लेता है। तो जो सीरीज़ होती है, यानी जो सीरीज़ वाइंडिंग होगी, और एक होती है यहाँ पे शंट वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो शंट वाइंडिंग होती है, वहाँ पे ऐसे ऐसे पतले पतले थिन वायर होते हैं, और यहाँ पे मोटे मोटे थिक वायर होते हैं। तो जो थिक वायर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मोटर को ज़्यादा यहाँ पे करंट की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या करेगा, सीधे सीधे करंट यहाँ से सोर्स से आएगा, जो कि फ्लो होगा इस सीरीज़ वाइंडिंग से, ठीक है। इस सीरीज़ वाइंडिंग से करंट फ्लो होगा। तो ये इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या रखा जाता है,
थिक रखा जाता है। ओके, और जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट एज इट कैरीज लार्ज लोड करंट। ठीक है, लार्ज लोड करंट, तो इसकी वजह से ये थिक वायर यूज की जाती है। फॉर सेम HP रेटिंग फुल लोड स्पीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ पुअर स्टार्टिंग टॉर्क। तो देखो कौन सी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क है जो कम होगा। अगर यहाँ पे बात की जाए कि सेम HP रेटिंग है, ठीक है, सेम HP रेटिंग मीन्स हॉर्स पावर रेटिंग। ठीक है, HP रेटिंग मीन्स हॉर्स पावर रेटिंग। तो जो पुअर स्टार्टिंग टॉर्क होता है, देखो शंट मोटर, सीरीज मोटर का तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, शंट मोटर का कांस्टेंट होता है, कम्युलेटिव का भी लगभग शंट के बराबर ही होता है, और जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है इसका जो है स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होता है, पुअर होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डिफरेंशियल कंपाउंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट ड्रॉन बाय द आर्मेचर DC मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखो DC मोटर की बात करते हैं तो जो लोड टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू IA, और जो बैक EMF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है K फाई ओमेगा। ओके, K फाई ओमेगा। तो जो यहाँ पे लोड टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, आर्मेचर करंट का। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि करंट ड्रॉन बाय आर्मेचर, यानी कि आर्मेचर करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, लोड टॉर्क के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो टॉर्क रिक्वायर्ड, तो जो टॉर्क रिक्वायर्ड है इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द DC मोटर यूजेस फ्लाई व्हील। तो आई थिंक इस क्वेश्चन तो इसका आंसर तो सबको पता होगा कि फ्लाई व्हील किस में यूज किया जाता है। तो फ्लाई व्हील किस में यूज किया जाता है, तो फ्लाई व्हील यूज़ किया जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में फ्लाई व्हील क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है वो फ्लक्स की वैल्यू होती है, जो शंट फ्लक्स है और वो सीरीज फ्लक्स है, इस ये टोटल जो दोनों हैं यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, टू कंपनसेट द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा फ्लक्स यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लाई व्हील यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC सीरीज मोटर आर यूज्ड। ऑप्शन देखिए, वेयर लोड चेंज ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंटली, यानी कि अगर जहाँ पे लोड जो है फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा हो, या फिर कांस्टेंट स्पीड वहाँ पे रिक्वायर्ड हो, या फिर लोड कांस्टेंट हो वहाँ पे, और या फिर ऑपरेटिंग स्पीड इज़ वेरिएबल एंड स्टार्टिंग टॉर्क इज़ हाई। तो देखो सीरीज मोटर वहाँ पे यूज़ की जाती है। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये इसको कभी नो लोड पे नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। ओके, और इसका एक जो है इसका एग्जांपल और है कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ऑपरेटिंग स्पीड हाई हो और स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो भी हाई हो। ओके, तो जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है हमारा वहाँ पे DC सीरीज मोटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज मोटर आर DC सीरीज, ये तो आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल्स। तो देखो इंटरपोल्स यहाँ पे पूछा है कि DC मोटर के केस में इंटरपोल में यहाँ पे देखिए ऑप्शंस डिजाइन किए गए हैं कि सीरीज एक्साइटेड है या शंट एक्साइटेड है। तो सबसे पहली बात तो इंटरपोल जो होता है वो उसकी वाइंडिंग सीरीज एक्साइटेड होती है, आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। शंट वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों आर्मेचर के सीरीज में लगी होती हैं। अब देखिए, अब इसमें उसकी पोलैरिटी पूछी है कि कौन सी पोलैरिटी होगी। तो DC मोटर का केस है, तो मैंने बताया था कि जो DC मोटर के केस में जो इंटरपोल होते हैं, इंटरपोल वो डायरेक्शन रोटेशन के अपोजिट, यानी कि जो उसके बैक में होगा। जैसे मान लो इधर इस साइड मोटर घूम रही है, तो जो इधर N होगा या S होगा, तो इसके जो पीछे वाला जस्ट पीछे वाला पोल होगा उसी की पोलैरिटी होगी इंटरपोल की, DC मोटर के केस में। और जनरेटर के केस में क्या होगा, उसके डायरेक्शन में जो उसके जस्ट आगे वाला पोल होगा उसकी पोलैरिटी हो जाएगी इंटरपोल की। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज एक्साइटेड एंड शुड हैव सेम पोलैरिटी एज दैट आर बिहाइंड द मेन पोल इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पार्ट 7। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।